हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। त्रिशुंग के पुत्र महाराजा हरिश्चंद्र भगवती शाकंभरी के परम भक्त एवं अद्भुत सत्यवादी थे। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्होंने विलाप करती हुई एक सुंदर स्त्री मिली। महाराजा के द्वारा रोने का कारण पूछने पर उसने कहा, मैं विश्वामित्र के कारण अत्यंत दुखी हूँ। वे तपस्या कर रहे हैं। यदि आप मुझे सुखी करना चाहते हैं तो किसी उपाय से उन्हें तपस्या से विरत करने की कृपा करें। महाराज ने उसे आश्वासित करके घर भेज दिया और विश्वामित्र मुनि को तपस्या करने से रोक दिया। महाराज हरिश्चंद्र की इस क्रिया से विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वे तपस्या छोड़कर अपने स्थान को चले गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भयंकर शुकर के रूप में एक दानव को हरिश्चंद्र के नगर में भेजा। उस भयंकर शुकर ने नगर में पहुंचकर महाराजा के उपवन को उजाड़ डाला। महाराजा हरिश्चंद्र ने उसे भयंकर शुकर को मारने के लिए उसका पीछा किया। वन में पहुंचकर सुअर अदृश्य हो गया और महाराजा मार्ग भूल गए। अचानक एक ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने गांधी माया से महाराज हरिश्चंद्र को मोहित कर दिया। उन्होंने एक कन्या और पुत्र के विवाह के बहाने अयोध्या का संपूर्ण राज्य महाराज हरिश्चंद्र से दान में ले लिया। दक्षिणा के लिए महाराजा हरिश्चंद्र को काशी में पहुंचकर पत्नी और स्वयं को बेच देना पड़ा। महारानी सेवा एक ब्राह्मण की दासी बनी। बड़ी कठिनाई से उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र रोहितास को साथ रखने की अनुमति प्रदान की। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को चंडाल के हाथों बेचकर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाई। अब वे शमशान में शव दाह करने वालों से कर वसूला करते थे, किंतु विपत्ति यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की समिधा एकत्र करके लाते समय रोहितास को सर्प ने डस लिया। महारानी सेवैया पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक सागर में डूब गई। बहुत अनुनय कहने पर ब्राह्मण ने घर का सारा काम निपटाने के बाद रात्रि में उन्हें पुत्र के अंत्येष्टि कर्म करने की अनुमति प्रदान की। जिस समय वे अपने प्राण प्रिय पुत्र की लाश से लिपटकर विलाप कर रही थी, गांव वालों ने महारानी को बच्चे को खा जाने वाली डायन समझा और उन्हें पकड़कर चंडाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया। चंडाल ने हरिश्चंद्र ही रानी का मस्तक काटने का आदेश दिया। शोक से ग्रस्त महारानी ने पुत्र लाश शमशान में जलाने तक की अनुमति मांगी। घोर अंधकारमयी रात्रि में शमशान पहुंचने पर अचानक बिजली चमकी और उसके प्रकाश में महाराजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। शोक से व्याकुल होकर पति पत्नी दोनों अचेत होकर गिर पड़े। चेत होने पर राजा और रानी दोनों ही ने ही पुत्र के साथ ही आत्मदाह करने का निश्चय किया। महाराज हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की, उस पर अपने पुत्र रोहितास को सुला दिया। आत्मदाह के पूर्व पति पत्नी दोनों जगत की अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करने लगी। अचानक शमशान में दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। भगवान नारायण के सहित संपूर्ण देवता शमशान भूमि पधारे। सड़क से अमृत की वर्षा हुई। रोहित स्वस्थ होकर
उठ बैठे हुए। इंद्र ने कहा, महाराज, अब आप पत्नी सहित सड़क को सुशोभित करें। यह सर्वोत्कृष्ट गति से आपके ही कर्मों का फल है। पुण्यात्मा पुरुष ही उस पद के अधिकारी है। चंडाल ने कहा, राजन, आपने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर दिया है, अब आप स्वतंत्र हैं। हरिश्चंद्र ने देखा कि उनका स्वामी चंडाल और कोई नहीं, साक्षात धर्मराज है। विश्वामित्र ने अयोध्या का राज्य महाराज हरिश्चंद्र को वापस दे दिया और कुमार रोहितास को अयोध्या के राज्य पद पर अभिषेक हुआ। अंत में महाराजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और अयोध्या की प्रजा के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।